हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू डेव्स डोज। आज हम AWS के सबसे इम्पोर्टेंट सर्विस के बारे में बात करने वाले हैं। AWS IAM यानी आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। अगर आप AWS सीख रहे हैं या डेवऑप्स इंजीनियर बनना चाहते हैं या फिर AWS सर्टिफिकेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट को समझना आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आज के इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे IAM क्या है, रूट यूज़र और IAM यूज़र में क्या डिफरेंस है, ग्रुप्स, पॉलिसीज एंड रोल कैसे डिफाइन करते हैं, रियल डेवऑप्स एग्जांपल के साथ समझेंगे। IAM क्या है? सिंपल वर्ड में समझे तो IAM एक AWS सर्विस है जो डिसाइड करती है कि कौन AWS रिसोर्स को एक्सेस कर सकता है और क्या एक्शन परफॉर्म कर सकता है, कौन EC2 इंस्टेंस क्रिएट कर सकता है, कौन S3 बकेट को डिलीट कर सकता है, कौन सिर्फ लॉग्स देख सकता है। यह सब कंट्रोल IAM के द्वारा होता है। रूट यूज़र क्या है? जब आप AWS में अकाउंट क्रिएट करते हैं तो रूट यूज़र बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट होता है। रूट यूज़र को एडमिन एक्सेस रहता है यानी फुल एक्सेस रहता है। वह ऑल AWS सर्विस एंड रिसोर्स को मैनेज कर सकता है, कैन मैनेज बिलिंग एंड अकाउंट सेटिंग एंड कांट बी रिस्ट्रिक्ट बाय IAM पॉलिसी। यानी IAM पॉलिसी के थ्रू आप रूट अकाउंट को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते हैं। ओनली वन रूट यूज़र पर AWS अकाउंट यानी एक AWS अकाउंट में ओनली वन रूट यूजर होता है। शुड बी प्रोटेक्टेड विथ MFA यानी आप जब भी एक रूट अकाउंट क्रिएट करते हैं तो उसे MFA के थ्रू हमको प्रोटेक्ट करना चाहिए। एंड अवॉइड यूजिंग फॉर डेली एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क यानी रूट यूजर को हमें जनरली IAM यूजर की तरह यूज नहीं करना चाहिए। यानी किसी यूजर को हमको रूट अकाउंट शेयर नहीं करना चाहिए। IAM यूजर क्या है? IAM यूजर एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करता है। यह एक पर्सन या एप्लीकेशन के लिए हम क्रिएट कर सकते हैं। प्रोवाइड एक्सेस टू AWS रिसोर्स यानी हम IAM यूजर को AWS सर्विस एंड रिसोर्स का एक्सेस प्रोवाइड करते हैं। और हर AWS अकाउंट में IAM यूजर नेम यूनिक होता है यानी सेम नेम के दो IAM यूजर नहीं हो सकते हैं। IAM यूज़र को कंसोल एंड प्रोग्रामेटिक एक्सेस प्रोवाइड करते हैं और एक IAM यूज़र मल्टीपल ग्रुप में ऐड हो सकता है। और IAM यूज़र को परमिशन असाइन करते हैं थ्रू पॉलिसीज यानी हम IAM यूज़र को पॉलिसीज क्रिएट करके परमिशन असाइन कर सकते हैं। तो ये एक IAM यूज़र है। IAM यूज़र ग्रुप्स, रोल एंड पॉलिसीज यह परमिशंस को एक्सेस करते हैं। और परमिशंस हम जेसन डॉक्यूमेंट जिसे हम पॉलिसीज कहते हैं उसमें डिफाइन करके हम यूज़र को परमिशंस असाइन करते हैं। IAM ग्रुप्स क्या है? तो IAM ग्रुप्स यूज़र्स का कलेक्शन होता है यानी मल्टीपल IAM यूज़र को आप एक ग्रुप में डिफाइन कर सकते हैं। एंड शेयर्ड परमिशन यानी आप एक ग्रुप क्रिएट करके वह परमिशन मल्टीपल यूज़र को असाइन कर सकते हैं। सिंप्लीफाई एक्सेस मैनेजमेंट यानी ग्रुप्स के थ्रू आप एक्सेस मैनेजमेंट को मैनेज कर सकते हैं। मल्टीपल ग्रुप मेंबरशिप्स यानी एक ग्रुप में मल्टीपल यूज़र को आप ऐड कर सकते हैं। देख जैसे कि यहाँ एक डेवलपर ग्रुप है, ऑडिट ग्रुप है एंड ऑपरेशन ग्रुप है। अब डेवलपर ग्रुप को हमें कुछ लिमिटेड रिसोर्स जैसे कि EC2, S3 या लेमडा की एक्सेस देना है तो उनके लिए हम पॉलिसी क्रिएट करेंगे। उसी तरह से ऑडिट ग्रुप को हम सिर्फ लॉग्स और मॉनिटरिंग के लिए एक्सेस देते हैं तो यहाँ उनके लिए पॉलिसी हम अटैच करेंगे। देन ऑपरेशन ग्रुप में हम इन्हें कंप्लीट एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस दे सकते हैं तो यह AWS रिसोर्स को मैनेज और कंट्रोल कर सकते हैं। इसी तरह से राहुल एक यूज़र है जिसको किसी ग्रुप में असाइन नहीं किया है तो यहाँ हम राहुल के लिए इनलाइन पॉलिसी क्रिएट करके उसे परमिशन असाइन कर सकते हैं। IAM परमिशंस क्या है? डिफाइन एक्सेस टू AWS रिसोर्स यानी हम AWS रिसोर्स का एक्सेस IAM परमिशन के द्वारा देते हैं। ग्रांटेड थ्रू IAM पॉलिसी यानी हम IAM पॉलिसी जो कि एक जेसन डॉक्यूमेंट है, एक जेसन डॉक्यूमेंट क्रिएट करके हम परमिशंस असाइन करते हैं। एंड कंट्रोल अलाउड और डिनाय यानी हम परमिशंस के थ्रू कंट्रोल अलाउ या डिनाई कर सकते हैं क्या एक्शन परफॉर्म करना है। देन असाइन टू यूजर यानी परमिशन हम यूजर को असाइन कर सकते हैं, ग्रुप्स को एंड रोल्स को हम परमिशन असाइन कर सकते हैं। एंड फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट प्रिविलेज यानी जब भी आप किसी यूजर
ग्रुप या रोल को कोई परमिशन असाइन करे तो लीस्ट प्रिविलेज का प्रिंसिपल फॉलो करें, यानी जितना उसे रिसोर्स की नीड है आप उतना ही उसे एक्सेस प्रोवाइड करें, ना कि हर यूजर को आप एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस प्रोवाइड करें। इनहेंस सिक्योरिटी एंड एक्सेस कंट्रोल, परमिशंस के द्वारा हम सिक्योरिटी एंड एक्सेस कंट्रोल को इनहेंस करते हैं। अब देखते हैं आईएएम पॉलिसीज कैसे इनहेरिट होती है। तो यहाँ 3 ग्रुप है, डेवलपर ग्रुप, ऑडिट ग्रुप एंड ऑपरेशन ग्रुप, एंड एक यूजर है जो किसी ग्रुप का मेंबर नहीं है। तो यहाँ डेवलपर ग्रुप में 3 मेंबर है, अजय, विजय और विकास। तो हम डेवलपर ग्रुप में जो पॉलिसी डिफाइन करेंगे वो तीनों यूजर के लिए अप्लीकेबल होगी। देन ऑडिट ग्रुप में 2 मेंबर है, विकास और आदित्य। अब इसमें हमने जो पॉलिसी डिफाइन की वो दोनों के लिए अप्लीकेबल होगी। देन ऑपरेशन ग्रुप में आदित्य एंड गोपाल है, यानी जो पॉलिसी हम डिफाइन करेंगे वो आदित्य एंड गोपाल के लिए अप्लाई होगी ऑपरेशन ग्रुप की। अब यहाँ देखेंगे आप कि विकास और आदित्य, ऑपरेशन ग्रुप का मेंबर आदित्य है जबकि विकास डेवलपर ग्रुप का मेंबर है, और यह दोनों मेंबर ऑडिट ग्रुप के भी हैं। तो यहाँ क्या होगा कि आदित्य और विकास को यहाँ ऑडिट ग्रुप की पॉलिसीज अप्लाई होगी, देन आदित्य को ऑपरेशन ग्रुप की, देन विकास को डेवलपर ग्रुप की, यानी यह दोनों ग्रुप को एक्सेस करेंगे, यानी दोनों ग्रुप की पॉलिसीज इन पे अप्लीकेबल होगी। और राहुल एक किसी ग्रुप का मेंबर नहीं है, तो इसके लिए हम इनलाइन पॉलिसी डिफाइन करके इसको असाइन कर सकते हैं। आगे जब हम रियल डेवऑप्स प्रैक्टिकल करेंगे तो उसमें आपको डिटेल में समझ में आएगा। आईएएम पॉलिसीज स्ट्रक्चर्स, जब भी आप किसी यूजर, ग्रुप या रोल को कोई पॉलिसी असाइन करेंगे तो पॉलिसी एक जेसन डॉक्यूमेंट है, यानी पॉलिसीज को जेसन में लिखा जाता है। यहाँ पॉलिसी वर्जन यानी पॉलिसी लैंग्वेज वर्जन या डिफॉल्ट रहता है वर्जन 2012, 10, 17, यानी जब भी आप कोई पॉलिसी क्रिएट करेंगे तो यह सभी पॉलिसी में रहता है। देन इसके बाद स्टेटमेंट, परमिशन ब्लॉक, यानी इसमें आपको क्या परमिशन असाइन करना है, क्या एक्शन देना है, यह सब इसमें आप स्टेटमेंट में लिखते हैं। देन इफेक्ट, यानी इफेक्ट में आप क्या कर रहे हैं, अलाउ कर रहे हैं या डिनाई कर रहे हैं। देन प्रिंसिपल, प्रिंसिपल यानी आप किस यूजर को, यानी ये डेवऑप्स यूजर है, इस यूजर को हम इस S3 बकेट का एक्सेस प्रोवाइड कर रहे हैं। देन रिसोर्स में टारगेट AWS रिसोर्स, यानी क्या रिसोर्स है, यानी S3 बकेट का हम उसको एक्सेस दे रहे हैं। देन एक्शन में आप AWS API एक्शन प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि S3 का गेट ऑब्जेक्ट, यानी यह गेट ऑब्जेक्ट कर सकता है। देन कंडीशनल, आप ऑप्शनल कंडीशनल लगा सकते हैं। अब हम AWS में IAM यूजर क्रिएट करके देखते हैं। साइन इन करते हैं। AWS क्या है और AWS का फ्री टियर अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं, आप लिंक में जाके वीडियो को देख सकते हैं या आई बटन को प्रेस करके भी वीडियो को डिटेल में देख सकते हैं। इसमें डिटेल में बताया गया है कि AWS में आप फ्री टियर अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं। यहाँ मेल आईडी के थ्रू हम रूट यूजर लॉगिन करेंगे। आई एम नॉट अ रोबोट, देन पासवर्ड रूट यूजर का। मेक श्योर रहें आप रूट यूजर के क्रेडेंशियल्स या रूट यूजर किसी भी को भी असाइन ना करें। जब भी किसी यूजर को आपको AWS रिसोर्स का एक्सेस देना है तो उसे आप IAM यूजर क्रिएट करके दें, जिससे आप ट्रैक कर सकते हैं कि वह यूजर क्या एक्शन परफॉर्म कर रहा है। देखिए हमने एक फ्री टियर अकाउंट क्रिएट किया है जिसमें $100 जब हमने अकाउंट क्रिएट किया था क्रेडिट होता है, और यह 6 मंथ के लिए अवेलेबल रहता है। बाकी के $100 जब आप AWS अकाउंट की सर्विस को यूज़ करेंगे तो क्रेडिट होंगे। आप सिंपल क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के थ्रू और एक ईमेल आईडी का यूज़ करके फ्री टियर अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। इसमें आपके अकाउंट से ओनली ₹2 डिडक्ट होंगे और वह कुछ समय के बाद रिवर्ट हो जाएगा। अब हम IAM सर्विस को यूज़ करते हैं। IAM एक ग्लोबल सर्विस है, यानी जब भी आप IAM यूज़र क्रिएट करेंगे तो वह एक ग्लोबल यूज़र बनेगा, यानी आपके इस अकाउंट के लिए वह सभी रिसोर्स को यानी सभी रीजन में अप्लीकेबल होगा। IAM सर्विस को हम यहाँ से ऊपर से भी सर्च कर सकते हैं।
क्रिएट यूज़र, यहाँ यूज़र का नाम क्रिएट कर देते हैं अम्बी हाइपन डेवऑप्स, यानी एक डेवऑप्स इंजीनियर का यूज़र बना रहे हैं हम अम्बी। देन प्रोवाइड यूज़र एक्सेस टू एडब्ल्यूएस मैनेजमेंट कंसोल, यानी ये जो कंसोल है एडब्ल्यूएस का, इसका एक्सेस प्रोवाइड कर रहे हैं। देन कंसोल पासवर्ड ऑटोमेट जनरेटेड या कस्टम, आप कस्टम भी कर सकते हैं, अभी हम ऑटोमेट जनरेट करते हैं। देन यूज़र मस्ट क्रिएट अ न्यू पासवर्ड एट नेक्स्ट साइन इन, यानी जब भी ये यूज़र लॉगिन करेगा तो वो अपना न्यू पासवर्ड क्रिएट कर सकता है। देन नेक्स्ट करते हैं एड यूज़र टू ग्रुप, यानी इस यूज़र को हम एक ग्रुप में या तो ग्रुप क्रिएट करके कर सकते हैं या एग्जिस्टिंग ग्रुप्स में भी हम ऐड कर सकते हैं। अभी हम एक नया ग्रुप क्रिएट कर रहे हैं जिसे हम नेम देते हैं ऑपरेशन। ऑपरेशन ग्रुप हमने क्रिएट किया। देन इस ऑपरेशन ग्रुप को हम एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस देते हैं। नहीं, अभी हम इसको कंप्लीट एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस दे रहे हैं। इसमें अगर आप प्लस पे क्लिक करके इसकी जेसन डॉक्यूमेंट भी देख सकते हैं। देखिए ये इसका डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट यानी वर्जन है। देन स्टेटमेंट में इफेक्ट अलाउ एक्शन स्टार रिसोर्स स्टार, इसका मीन्स ये है कि आप इस यूज़र में अलाउ कर रहे हैं एक्शन स्टार, यानी सारे रिसोर्स एंड कुछ भी कर सकता है, यानी ये एक एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र है तो यह इस अकाउंट के थ्रू इस एडब्ल्यूएस के रिसोर्स को मैनेज कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है। तो आप जब भी किसी न्यू यूज़र को कोई पॉलिसी या परमिशन असाइन करें तो ध्यान रखिए कि उसे लिस्ट प्रिविलेज दे। अभी टेस्टिंग के लिए हम एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस प्रोवाइड कर रहे हैं। अभी हम इसको ये ग्रुप क्रिएट कर रहे हैं, क्रिएट अ यूज़र ग्रुप, यानी हमने ये एक ऑपरेशन ग्रुप क्रिएट कर दिया। ठीक है, देखिए ये ऑपरेशन। अब इस ऑपरेशन ग्रुप को हम सिलेक्ट करते हैं इसके लिए एड अम्बी यूज़र, अम्बी डेवऑप्स यूज़र जो हमने क्रिएट किया है उसको हम ऑपरेशन ग्रुप में ऐड कर रहे हैं। देन नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे इसको परमिशंस अप्लाई हो रही है। कौन सी परमिशन? आई एम यूज़र चेंज पासवर्ड, यानी यह जब लॉगिन करेगा तो पासवर्ड चेंज कर सकता है। एंड ऑपरेशन ग्रुप, यानी ऑपरेशन में हमने उसको जो परमिशन अलाउ किए वो इस पे अप्लीकेबल होगी। टैग्स, टैग्स में आप यहाँ न्यू टैग दे सकते हैं, जैसे कि इसका डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट दे देते हैं ये डेवऑप्स, है ना, डेवऑप्स टीम का मेंबर है ये। देन क्रिएट यूज़र, देखिए यूज़र क्रिएट होने के बाद आप यूज़र को कंसोल साइन इन यूआरएल, यूज़र नेम एंड कंसोल पासवर्ड शेयर कर सकते हैं मेल के थ्रू या पर्सनली पिंग करके। अब हम इनकॉग्निटो मोड में इस यूज़र को लॉगिन करके देखते हैं। ये यूआरएल कॉपी कर लेते हैं। देन अब इस यूज़र को हम साइन इन करते हैं। देखिए ये अकाउंट आईडी आ गया, या इसका एलियास भी आप क्रिएट कर सकते हैं। देन यूज़र नेम क्या दिया था हमने वो कॉपी करते हैं। देन पासवर्ड, ये पासवर्ड की डॉट CSV फाइल कॉपी करके भी आप यूज़र को शेयर कर सकते हैं। उसको बैकअप के लिए आप रख सकते हैं अपने पास। लेकिन यूज़र क्या करेगा, फर्स्ट लॉगिन पे उसका पासवर्ड चेंज हो जाएगा। ये पासवर्ड एंटर करने के बाद पासवर्ड देख लेते हैं। देन इसको साइन इन करते हैं। जब भी कोई यूज़र फर्स्ट लॉगिन पे साइन इन करेगा तो उसको पासवर्ड चेंज के लिए पूछा जाएगा। यहाँ पे ओल्ड पासवर्ड पेस्ट करते हैं। देन न्यू यूज़र का देखिए यह हमने न्यू पासवर्ड कंफर्म कर दिया है। देन पासवर्ड चेंज हो गया। देन कंटिन्यू साइन इन। देखिए आई एम यूज़र को
कंप्लीट एडब्ल्यूएस एक्सेस है, यानी ये इसके क्रेडिट देख सकता है, बिलिंग्स देख सकता है, कंप्लीट EC2 इंस्टेंस, S3, लैम्बडा, यानी कंप्लीट रिसोर्स को मैनेज एंड एक्सेस कर सकता है। अब हम पॉलिसीज के थ्रू इसको रिस्ट्रिक्ट करते हैं, यानी लिस्ट प्रिविलेज असाइन करते हैं। या तो हम यूजर को डायरेक्ट इनलाइन पॉलिसी क्रिएट करके परमिशन असाइन कर सकते हैं, या उसका ग्रुप चेंज कर सकते हैं। तो अभी हम इस यूजर को इनलाइन परमिशन असाइन, इनलाइन पॉलिसी क्रिएट करके, जैसे कि ये डेवऑप्स यूजर, एमबी डेवऑप्स यूजर है, यानी कि ये एमबी डेवऑप्स यूजर है, इस यूजर को इस ग्रुप से रिमूव करते हैं, यानी इसको ऑपरेशन ग्रुप से हम रिमूव कर देते हैं। देन इसमें अभी परमिशंस क्या है, एडमिनिस्ट्रेटर परमिशन, यानी इसकी ऑल परमिशन भी हम रिमूव कर देते हैं। अब इस यूजर को हम एक नई पॉलिसी क्रिएट करके असाइन करते हैं। हम इस यूजर के लिए एक इनलाइन पॉलिसी क्रिएट करते हैं। तो इसके लिए हम इसको S3 का एक्सेस दे रहे हैं, S3, देन या तो ऑल S3 एक्शन, यानी S3 स्टार, स्टार से ये सारे टास्क परफॉर्म कर सकता है, या रीड या राइट की परमिशन दे सकते हैं। तो अभी हम इसको ऑल परमिशन असाइन कर रहे हैं, देन इसको नेक्स्ट करते हैं। नो रिसोर्स स्पेसिफाई, ओके। तो यहाँ पर हम अभी इसमें कोई S3 बकेट बना नहीं है, इसलिए रिसोर्स शो नहीं कर रहा है। तो ऑल रिसोर्स, यानी ऑल, अभी कोई इसमें रिसोर्स नहीं, इसके लिए वो शो कर रहा है स्पेसिफिक। या तो आप यहाँ से स्पेसिफिक कोई S3 बकेट है उसको आप एक्सेस दे सकते हैं, तो अभी ऑल कर सकते हैं, कोई स्पेसिफिक नहीं है। देन नेक्स्ट, देन यहाँ पे इसको S3 फुल एक्सेस, फुल एक्सेस पॉलिसी, इसका हमने पॉलिसी का नाम दिया। तो यहाँ से इसको S3 का फुल एक्सेस ऑल रिसोर्स, देन क्रिएट पॉलिसी। ये हमने एक इनलाइन पॉलिसी क्रिएट की। इसको यहाँ से हम जेसन डॉक्यूमेंट भी देख सकते हैं। देखिए ये इसका वर्जन है। स्टेटमेंट क्या है इसका, इफेक्ट अलाउ S3 स्टार, यानी रिसोर्स, यानी S3 के ऑल रिसोर्स का इसको हमने एक्सेस दे दिया इस पॉलिसी के थ्रू। देखिए ये अम्बी डेवऑप्स को ये S3 फुल एक्सेस की पॉलिसी असाइन हो गई। देन अब इस यूज़र को देखते हैं, यहाँ से चेक कर लेते हैं कि पॉलिसी क्या है। अब देखिए ये यूज़र किसी ग्रुप का मेंबर नहीं है, देन इसको पॉलिसी है S3 फुल एक्सेस एड पॉलिसी, इसको असाइन हो गई। अब इसको चेक कर लेते हैं कि इसको अम्बी यूज़र को क्या पॉलिसी अप्लीकेबल है। अब इसको एक बार साइन आउट करके साइन इन करते हैं। आप प्रैक्टिकल करके देखें, यूज़र क्रिएट करके देखें, पॉलिसी चेंज करके देखें, साइन आउट करके फिर चेक करें। अम्बी हाइफन डेवऑप्स, देन पासवर्ड। आप जितना रियल डेवॉप्स प्रैक्टिकल करेंगे, जितने यूज़र क्रिएट करेंगे, पॉलिसी क्रिएट करेंगे, तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। देखिए हमने अम्बी यूज़र में लॉगिन कर लिया है। देखिए एक्सेस डिनाइड टू सर्विस, यानी इसको ऑल सर्विस का एक्सेस नहीं है इस यूज़र को। यानी ये एस एस EC2, यानी ये EC2 इंस्टेंस के रिसोर्स भी मैनेज नहीं कर सकता। ये सिर्फ S3 की, देखिए API एरर, यानी हमने इस यूज़र पर सिर्फ S3 का एक्सेस प्रोवाइड किया है। यानी यह सिर्फ S3 की सर्विस को ही एक्सेस कर सकता है। यानी ये बकेट क्रिएट कर सकता है, बकेट डिलीट कर सकता है और मैनेज कर सकता है। आई एम
पासवर्ड पॉलिसीज एंड एमएफए। जब भी आप एक आईएएम यूजर क्रिएट करें तो उसका स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होना चाहिए। देन पासवर्ड एक्सपायरेशन और रीयूज कंट्रोल, यानी पासवर्ड रीयूज नहीं कर सकते और 90 डेज या 120 डेज में आपका पासवर्ड एक्सपायर हो जाना चाहिए। और एमएफए यानी मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन आप सेट करें आपके यूजर अकाउंट को कंट्रोल और सिक्योर करने के लिए। अब हम एमएफए सेट करके देखते हैं इस यूजर में। इसके लिए हमको इसको एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस देना होगा, या इसे अभी हम डेवऑप्स ग्रुप में ऐड कर देते हैं। यानी हम भी डेवऑप्स यूजर को अब एक ग्रुप में, यानी इसको एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस भी मिल गया है। हम भी डेवऑप्स। जब भी आप किसी यूजर में पॉलिसीज या परमिशन असाइन करते हैं तो उसे साइन आउट करके साइन इन करें, जिससे वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। क्योंकि पॉलिसीज रिफ्लेक्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि ये एक ग्लोबल पॉलिसीज है। देखिए, यहाँ से हम एड एमएफए, यानी एड एमएफए जाके हम मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन अपने इस यूज़र के लिए सेट कर सकते हैं। इसके लिए आपको मोबाइल में गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप को यूज़ करना होगा। गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप आप इंस्टॉल करके इसको कर सकते हैं। यहाँ डिवाइस का नाम दे देते हैं सैमसंग मोबाइल। देन आप यहाँ से गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप को सिलेक्ट करके नेक्स्ट करें। देन मोबाइल में आपको ऐप इंस्टॉल करना होगी। देन ये क्यूआर कोड स्कैन करना होगा। इसमें प्लस को देन स्कैन क्यूआर कैमरे के थ्रू आप देखिए, मैंने स्कैन कर लिया। देन यहाँ 2 टाइम मुझे इसका एमएफए कोड इंटर करना होगा 955813। देन 30 सेकेंड में ये चेंज होगा 955813। देन 30 सेकेंड वेट करना पड़ेगा। इससे आप अपने AWS IAM यूज़र या रूट अकाउंट को सिक्योर कर सकते हैं। तो जब भी आप AWS में IAM यूज़र क्रिएट करें तो उसे MFA के थ्रू सिक्योर करें। 649423 देन ऐड MFA। देखिए, अब ये इस अकाउंट में हमने MFA कॉन्फ़िगर कर दिया है। अब इसको साइन आउट करके साइन इन करके देखते हैं। डेवऑप्स, देन इसका पासवर्ड, देन साइन इन। देखिए, MFA कोड इंटर करना होगा। जब तक आप MFA इंटर नहीं करेंगे आप लॉगिन नहीं कर पाएंगे। तो गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप के थ्रू आप अपने AWS अकाउंट, रूट अकाउंट या IAM अकाउंट को सिक्योर एंड मैनेज कर सकते हैं। तो ये गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप एंड ऐसे मोबाइल के थ्रू आप इसको MFA सेट एंड कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। AWS अकाउंट को एक्सेस कैसे कर सकते हैं? कंसोल के थ्रू, CLI के थ्रू, या एक्सेस की एंड सीक्रेट की या IAM यूज़र क्रिएट करके भी आप AWS के रिसोर्स एंड सर्विस को एक्सेस कर सकते हैं। AWS CLI क्या है? यह एक कमांड लाइन टूल है जिसके थ्रू आप AWS सर्विसेज को मैनेज कर सकते हैं एंड प्रोवाइड डायरेक्ट एक्सेस टू AWS API। एंड इसके लिए आपको AWS
CLI आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप में कॉन्फ़िगर करना होगा, देन उसको आप AWS के रिसोर्स को एक्सेस की एंड सीक्रेट की के थ्रू आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अब हम अम्बी यूज़र के लिए एक्सेस की एंड सीक्रेट की क्रिएट करते हैं। या तो ये रूट यूज़र के थ्रू एक्सेस की एंड सीक्रेट की क्रिएट कर सकते हैं, देन या फिर अगर जो आपका यूज़र है, जैसे अम्बी यूज़र है, उस यूज़र को अगर एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस है, तो उसके थ्रू भी एक्सेस एंड सीक्रेट की क्रिएट की जा सकती है। देन यहाँ से हम एक्सेस एंड सीक्रेट की क्रिएट कर रहे हैं अम्बी यूज़र के लिए, अम्बी डेवऑप्स यूज़र के लिए हम इसको एक्सेस की एंड सीक्रेट की क्रिएट कर देते हैं। कमांड लाइन इंटरफेस के लिए हम इसकी एक्सेस की क्रिएट कर रहे हैं। नेक्स्ट, यहाँ टैग दे सकते हैं अम्बी यूज़र एक्सेस कीज, देन क्रिएट एक्सेस की। देखिए, ये इसकी डाउनलोड कर सकते हैं डॉट CSV फाइल एंड देन यूज़र को हम शेयर कर सकते हैं एक्सेस की। हम AWS कॉन्फ़िगर करते हैं, AWS कॉन्फ़िगर, इसके लिए एक्सेस की, देन यहाँ पर सीक्रेट की। ये सीक्रेट की हम कॉपी कर लेते हैं एंड US ईस्ट 1 यहाँ से रीजन सिलेक्ट करते हैं, देन जेसन, जेसन फॉर्मेट में। अब हम कमांड लाइन के थ्रू AWS IAM यूजर लिस्ट यूजर्स, यानी हम इसके थ्रू AWS में IAM यूज़र कितने हैं उनकी लिस्ट देख सकते हैं, या AWS S3 बकेट EC2 इंस्टेंस, यानी हम कमांड लाइन के थ्रू भी AWS की सारी डिटेल देख सकते हैं। जैसे कि ये आदित्य यूज़र है, अम्बी यूज़र है, अशोक यूज़र है, यानी इसके थ्रू हम कमांड लाइन के थ्रू भी हम सारे रिसोर्स को एक्सेस कर सकते हैं AWS के। IAM रोल क्या है? IAM रोल के थ्रू हम एक सर्विस से दूसरी सर्विस को कॉल कर सकते हैं। जैसे कि हम एक EC2 इंस्टेंस यूज़ कर रहे हैं और EC2 इंस्टेंस के थ्रू एक तो तरीका ये है कि आप एक्सेस की या सीक्रेट की के थ्रू उस सर्विस को एक्सेस करें, जिसमें आपको अभी जो जैसे हमने कॉन्फ़िगर किया, इस तरह से आप कमांड लाइन पे उसको कॉन्फ़िगर करें एंड देन रिसोर्स को एक्सेस करें। दूसरा वे होता है कि आप एक रोल क्रिएट करें। रोल से क्या होता है? परमिशन फॉर AWS सर्विसेज, यानी AWS की दूसरी सर्विस, जैसे आपको S3 EC2 इंस्टेंस से S3 बकेट एक्सेस करना है, तो उसके लिए आप टेम्परेरी एक्सेस दे सकते हैं रिसोर्स को, नो एक्सेस की रिक्वायर्ड एंड सिक्योर रिसोर्स एक्सेस। तो इसके थ्रू EC2 रोल्स क्रिएट कर सकते हैं, लेमडा रोल या EKS या ECS का रोल भी आप क्रिएट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि रोल कैसे क्रिएट करते हैं। इसके लिए हमको IAM में जाना होगा, देन यहाँ से हम एक रोल क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट रोल, अब AWS सर्विस, इसमें आप EC2 इंस्टेंस सिलेक्ट करें जिसे हम रोल असाइन करना चाहते हैं, देन नेक्स्ट, इसको क्या एक्सेस देना चाह रहे हैं हम, यहाँ पे S3 फुल एक्सेस, यानी इसको हम S3 की बकेट्स, यानी S3 की ऑल बकेट्स आप यहाँ डिफाइन भी कर सकते हैं कि इसको स्पेसिफिक किसी बकेट का नाम लेके आप रिसोर्स डिफाइन कर सकते हैं। अभी हम टेस्टिंग के लिए फुल एक्सेस देते हैं, यहाँ पे रोल दे देते हैं EC2 S3 रोल, यहाँ इसका डिस्क्रिप्शन दे देते हैं, देन देखिए ये इसकी एक जेसन पॉलिसीज क्रिएट हो गई, देन क्रिएटर रोल। अब यह रोल हम EC2 इंस्टेंस में अटैच करके हम उसको एक्सेस, आगे जब हम EC2 इंस्टेंस पढ़ेंगे, S3 बकेट पढ़ेंगे, तो आप उसको डिटेल में समझ पाएंगे। यह आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट का एक डायग्राम है जिसमें
आइडेंटिटी यूज़र ग्रुप्स एंड रोल्स है, पॉलिसीज़ में अलाउ डिनाई कर सकते हैं, रिसोर्स EC2, S3, RDS, SQS, देन रोल्स एंड AWS सर्विस में आप EC2, लैम्बडा, क्लाउड फॉर्मेशन के लिए रोल बना सकते हैं। बेस्ट प्रैक्टिस है आईएम को यूज़ करने की कि अवॉइड यूजिंग रूट अकाउंट एंड वन यूज़र वन आईएम यूज़र, यानी हर यूज़र के लिए उसके नेम से आप यूज़र क्रिएट करें ताकि उसको ईजी रहेगा ट्रैक करने के लिए। MFS सेट करें, देन नेवर शेयर योर रूट यूज़र विथ एनीवन एंड एक्सेस की एंड सीक्रेट की को आप सिक्योर रखें। आईएएम से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।